दोस्तों फिटर नेमी MCQ सीरीज़ के 31वें वीडियो में आपका स्वागत है। यदि आपने मेरे 30 वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बन चुका है, जाके आप देख सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम फर्स्ट सेमेस्टर के MCQ फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर के MCQ को ख़त्म कर चुके हैं और थर्ड सेमेस्टर के आज 121वां नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में 120 नंबर तक डिस्कस कर चुके हैं। ये MCQ सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है सभी एग्ज़ामों के लिए, आने वाली टेक्निकल के लिए, चाहे वो ITI का एग्ज़ाम हो, चाहे वो ITI रिलेटेड कोई जॉब हो फिटर से, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं हम 121 नंबर क्वेश्चन से कि एक्स के रूप में गेज का चिन्हित करने का नाम क्या है। ये हमारा कौन सा गेज है? ऑप्शन देखते हैं। थ्रेड रिंग गेज, नो गो, रिंग गेज, थ्रेड पिच गेज। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा थ्रेड रिंग गेज नो गो। जो ये हमारा है थ्रेड रिंग गेज नो गो है और ये थ्रेड रिंग गेज गो है हमारा। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 122 की ओर। क्या कह रहा है कि इस गेज का नाम बताना है। इस गेज का नाम बताना है, ये कौन सा गेज है हमारा? तो देखते हैं ऑप्शन। थ्रेड रिंग गेज, थ्रेड प्लग गेज, थ्रेड पिच गेज या टेपर प्लग गेज। तो ये हमारा कौन सा आ जाएगा? थ्रेड प्लग गेज होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, थ्रेड प्लग गेज। थ्रेड प्लग गेज का यूज हम कहाँ करते हैं? तो इंटरनल डायमीटर को चेक करने के लिए हम थ्रेड प्लग गेज का प्रयोग करते हैं और एक्सटर्नल डायमीटर को चेक करने के लिए, एक्सटर्नल थ्रेड डायमीटर को चेक करने के लिए हम थ्रेड रिंग गेज का प्रयोग करते हैं। और थ्रेड पिच गेज का यूज हम चूड़ी का पिच मापने के लिए करते हैं। टेपर प्लग गेज का यूज करते हैं हम जो साफ्ट और अंदरूनी टेपर रहता है उसको हम जांच करने के लिए। इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा, ये हमारा थ्रेड प्लग गेज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 123 नंबर की ओर चलेंगे। क्या कह रहा है कि शीतलन की दर को तेज़ी से प्राप्त करने के लिए ऊष्मा उपचार के प्रयुक्त क्विंचिंग मीडिया क्या है? मतलब तेज़ी से ठंडा करने वाली कौन सी क्विंचिंग मीडिया है? देखते हैं। ब्राइन सॉल्यूशन, वायु, ऑयल या पानी। तो सबसे शीघ्र तेज़ी से ठंडा कौन करेगा? तो हमारा ब्राइन सॉल्यूशन करेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। ब्राइन सॉल्यूशन कुछ नहीं है, नमक और पानी का एक घोल होता है। इसको हम ब्राइन सॉल्यूशन, ये बहुत जल्दी ये ठंडा करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 124 नंबर क्वेश्चन है। ये एक्स ग्रुप में चिन्हित भाग का नाम दर्शा रहा है। ये देखिए, ये जो दर्शा रहा है इसका नाम क्या है? ऑप्शन देखते हैं इसका। अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, या ऑप्शन सी है ऑस्टेनाइट, या ऑप्शन डी ऊपर हमारा है फेराइट। तो ये हमारा कौन सा को आंसर हो जाएगा? तो इसके आंसर को हम देखने के लिए आपको बुक में ले चलते हैं और फिगर में, जो ये फिगर इसमें सभी पार्टों को हम आपको दर्शा के बताते हैं। तो ये देखिए, यही हमारा फिगर है, इसमें हम आपको सब कुछ बताएंगे। ये देखिए हमारा ये ऑस्टेनाइट है, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। हमारा आंसर क्या पूछा था? ये वाला। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन में पूछा गया था। तो हमारा लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर है, ये हमारा अपर क्रिटिकल टेम्परेचर है। और ये जो हमारा है ये ऑस्टेनाइट पर फेराइट है, ये फेराइट प्लस पियरलाइट है, ये सीमेंटाइट और पियरलाइट है। तो यहाँ देखिए ये हमारा कौन सा है? तो ये हमारा लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर है। ये हमारा लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर है, ये हमारा अपर क्रिटिकल टेम्परेचर था। क्वेश्चन में हमारा यही भाग पूछा गया था, ये वाला। तो ये हमारा कौन हो जाएगा? लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। चलिए यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसको ले सकते हैं। चलिए हम अपने क्वेश्चन की ओर अब चलते हैं। चलिए तो अपने क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं। तो ये हमारा भाग जो पूछ रहा है वो हमारा क्या है? एक्स के रूप में दर्शा रहा है, वो हमारा लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 125 नंबर की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है? कि एल्बो और बैंड का कोण का डाइवर्सन क्या होता है? एल्बो और बैंड हमारा क्या होता है? तो हमारा 90 या 45 होता है, 30 या 60 होता है, 20 या 40 होता है, या 70/120 होता है। तो हम जानते हैं कि एल्बो और हमारा बैंड जो होता है, एल्बो हमारा ये ऐसे होता है, बैंड हमारा मुड़ा होता है 45 डिग्री में। तो हमारा ए हो जाएगा करेक्ट, 90 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 126 नंबर की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कि उन स्थानों में किस प्रकार की स्क्रू का उपयोग किया जाता है जहां लगातार हटाने और असेंबली करना होता है? तो हमारा कौन सा थ्रेड हो जाएगा, कौन सा स्क्रू होगा? ऑप्शन देखते हैं। स्क्वायर हेड स्क्रू, हेक्सागोनल सॉकेट कैप हेड स्क्रू, राउंड हेड स्क्रू, चीज हेड स्क्रू।
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि उन स्थानों पर किस प्रकार के स्क्रू का प्रयोग किया जाता है जहाँ लगातार हटाने और असेंबलिंग करना होता है। तो हमारा स्क्वायर नट का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए। 127 नंबर की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कि कोच निर्माण कार्य के लिए किस प्रकार के नट का प्रयोग किया जाता है। इंग्लिश देखते हैं। व्हाट टाइप ऑफ नट आर यूज्ड इन कोच बिल्डिंग वर्क। तो कौन सा यूज करते हैं हम। ऑप्शन देखते हैं। स्क्वायर नट, टी नट, विंग नट, कैप नट। तो कोच निर्माण के लिए, कोच बिल्डिंग वर्क के लिए हम स्क्वायर नट का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कि वह नट का क्या नाम है जिसका शीर्ष भाग बेलनाकार आकार का और नीचे का भाग हेक्सागोनल आकार का होता है। ऑप्शन देखते हैं। स्लॉटेड नट, टी नट, कैप नट, कैसल नट। तो ये हमारा क्वेश्चन सेल, इसको बर्नपुर में पूछा गया था। सेल बर्नपुर में पूछा गया था। ये सेम क्वेश्चन, सेम इस टाइप। तो ये फिर से देख लेते हैं हम। वह नट का क्या नाम है जिसका शीर्ष भाग बेलनाकार आकार और नीचे का भाग हेक्सागोनल आकार का होता है। तो हमारा कौन सा होगा। तो कैसल नट होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। यदि सेल बर्नपुर का इस साल का फीटर का देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बन चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, उसमें जाके आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। चलिए 129 नंबर की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है। चलिए 129 नंबर देखते हैं। क्या कह रहा है कि हैवी वर्क असेंबली कार्य में किस प्रकार के मशीन स्क्रू का प्रयोग किया जाता है। हैवी वर्क असेंबली में किस प्रकार के मशीन स्क्रू का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं। पान हेड स्क्रू, चीज हेड स्क्रू, राउंड हेड स्क्रू, हेक्सागोनल हेड स्क्रू। तो हैवी वर्क असेंबली कार्य में हम कौन सा यूज करते हैं। तो हेक्सागोनल हेड स्क्रू करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 130 नंबर क्या कह रहा है कि लाइट असेंबली कार्य में किस प्रकार के मशीन स्क्रू का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं। हेक्सागोनल हेड स्क्रू, चीज हेड स्क्रू, हेक्सागोनल सॉकेट कैप स्क्रू या स्क्वायर हेड काउंटर सिंक स्क्रू। तो हल्के लाइट असेंबली के लिए हम कौन सा स्क्रू करते हैं। तो चीज हेड स्क्रू का प्रयोग करते हैं। चीज हेड स्क्रू का इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चीज हेड स्क्रू हल्के असेंबली के लिए और भारी असेंबली के लिए हेक्सागोनल हेड स्क्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। 131 नंबर क्या कह रहा है कि नरम और गैर धातु मटेरियल पर इस्तेमाल किए जाने वाले तेज और समांतर दांते किस फाइल में होते हैं। ऑप्शन देखते हैं। पिलर फाइल, टिंकर फाइल, डेडनॉफ फाइल, वाल्डिंग फाइल। तो नरम और गैर धातु मटेरियल को इस्तेमाल किए जाने धातु को तेज और समांतर किनारे के दांतों किस फाइल में होते हैं। तो हमारा कौन सा होता है। डेडनॉफ फाइल होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 132 नंबर क्या कह रहा है कि परिष्करण उपकरण के रूप में किस फाइल का उपयोग किया जाता है और सटीक स्मूथनेस सुनिश्चित करता है। स्पेशल फाइल से ये दिया गया है क्वेश्चन। ऑप्शन देखते हैं। स्विंग पैटर्न फाइल, पिलर फाइल, डेडनॉफ फाइल या वेल्डिंग फाइल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि परिष्करण उपकरण मतलब फिनिशिंग टूल के रूप में किस फाइल का उपयोग किया जाता है और सटीक स्मूथनेस सुनिश्चित करता है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा। स्विस पैटर्न फाइल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। ये देखिए यही हमारा स्विस पैटर्न फाइल है। इसका यूज भी यह ऊपर दिया गया है। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए 133 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कि फीलर गेज के BIS सेट के अनुसार मोटाई क्या होती है। फीलर गेज के BIS के अनुसार मोटाई क्या होती है। तो देखते हैं ऑप्शन ए नंबर देखते हैं 0.01 to 1 mm इन स्टेप 0.01 या बी नंबर देखते हैं 0.02 mm to 1 mm इन स्टेप 0.02 या ऑप्शन नंबर सी देखते हैं यहाँ 0.03 mm to 1 mm इन स्टेप ऑफ 0.01 या 0.04 mm to 1 mm स्टेप इन 0.01। इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो फीलर गेज के BIS सेट की मोटाई सीमा क्या होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा। बी करेक्ट होगा 0.02 mm to 1 mm इन स्टेप ऑफ 0.02 mm। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। 133 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 134 नंबर की ओर क्या कह रहा है। ये हमारा न्यूमेरिकल है तो हम इसको बताएंगे। स्लिप गेज की ऊंचाई ज्ञात करने यदि
थीटा कोण 25 डिग्री है, ये हमारा 25 डिग्री के एंगल पर है। तो इसका क्या होगा, तो इसका हम बताते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है, आसान फार्मूला है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है। तो साइन थीटा का मान यहाँ दिया गया है 0.4226 बराबर लंब, लंब हम ऊपर लिख लेते हैं, बटा कर्ण दिया है गया है यहाँ 100 mm, देख लीजिए 100 mm दिया गया है। तो लंब बराबर हो जाएगा, लंब बराबर ये आपस में तिर्यक गुना होगा, तो 100 गुने 0.4226, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 42.26, तो 42.26 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर बी दिया गया है, तो बी 42.26। इसका ध्यान रखेंगे कि इसका साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो हमारा थीटा का मान दिया गया है 0.4226 और लंब हमारा लंब निकालना है ये हाइट, और कर्ण हमारा यहाँ पर 100 mm दिया गया है। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर बी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और ये क्वेश्चन आप ध्यान में रखिए क्योंकि अब ये 2-3 बार ये ऐसा क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, सेल में भी रिपीट हुआ है और करेंसी नोट प्रेस में भी रिपीट हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है 135 नंबर कि कार्यखंड के बाहरी व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ये कौन सा उपकरण है जो हमारा उपयोग किया जा रहा है। देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, पैरेलल लेग कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर या स्लिप गेज का उपयोग करके विशेष जबड़ों की जोड़ी या वर्नियर कैलिपर। तो ये देखिए हमारा क्या है, तो ये हमारा देखिए स्लिप गेज को आपस में रिंगिंग करके सेट किया गया है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, पेयर ऑफ स्लिप गेज का उपयोग करके विशेष जबड़ों की जोड़ी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी। चलिए 136 की ओर चलते हैं हम। क्या कह रहा है, स्लिप गेज, इसको जूम करते हैं थोड़ा। क्या कह रहा है, स्लिप गेज के अंशांकन कैलिब्रेशन ग्रेड कौन सा कहलाता है। कैलिब्रेशन ग्रेड 00, ग्रेड 00 या ग्रेड 1 या ग्रेड 2। तो हम इसको सभी ग्रेड को आपको हम बताते हैं। सबसे पहले ग्रेड 00 होता है, वो रिफरेंस या कैलिब्रेशन ग्रेड होता है जो हमारा आंसर है। रिफरेंस या कैलिब्रेशन ग्रेड 00 होता है हमारा, और ग्रेड 0 होता है हमारा इंस्पेक्शन ग्रेड होता है, ग्रेड 0 इंस्पेक्शन ग्रेड होता है। और ग्रेड 1 हमारा टूल रूम ग्रेड कहलाता है, और ग्रेड 2 हमारा वर्कशॉप ग्रेड कहलाता है, वर्कशॉप ग्रेड कहलाता है। तो फिर से हम आपको बता देते हैं, 00 होता है रिफरेंस या कैलिब्रेशन ग्रेड, 0 होता है इंस्पेक्शन ग्रेड, 1 होता है टूल रूम के लिए, और ग्रेड 2 होता है हमारा वो साधारण वर्कशॉप के लिए। तो यहाँ कैलिब्रेशन ग्रेड पूछा गया तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 138 नंबर क्या कह रहा है, स्लिप गेज की उपयोग करने की कौन सी विधि है। स्लिप गेज का ये जो उपयोग किया गया है ये कौन सा विधि है, रिंगिंग है, स्लाइडिंग है, ग्लेजिंग है या लोडिंग है। तो हम जानते हैं कि स्लिप गेज को जब हम आपस में रगड़ते हैं तो हमारा चिपक जाता है, वो ही हमारा कौन सा विधि है, तो हमारा रिंगिंग कहलाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। स्लाइडिंग नहीं होगा, ग्लेजिंग ग्राइंडिंग व्हील में होता है, लोडिंग ग्राइंडिंग व्हील में होता है। तो हमारा आंसर इसका रिंगिंग होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 139 नंबर देखते हैं। यह क्या कह रहा है, इस गेज का नाम बताना है, ये कौन सा गेज है। हम इस गेज का चर्चा हम पिछले शुरुआती क्वेश्चन में भी कर चुके थे, फिर से बताते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है, थ्रेड रिंग गेज, स्क्रू थ्रेड प्लग गेज या स्क्रू पेच गेज या थ्रेड कैलिपर गेज। तो ये हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, तो ये हमारा कौन है, तो हमारा थ्रेड स्क्रू थ्रेड प्लग गेज है, थ्रेड प्लग गेज होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए थ्रेड रिंग प्लग गेज जो होता है हमारा इंटरनल डायमीटर के थ्रेड को चेक करने के लिए किया जाता है, और थ्रेड रिंग गेज एक्सटर्नल डायमीटर के थ्रेड को चेक करने के लिए किया जाता है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब 140 नंबर की ओर चलते हैं हम। क्या कह रहा है कि रिंग गेज का उद्देश्य क्या है, रिंग गेज का उद्देश्य क्या है। तो हम जानते हैं कि रिंग गेज का उद्देश्य जो होता है वो शाफ्ट के बाहरी डायमीटर को चेक करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट हो जाएगा, चेक द आउटसाइड डायमीटर। रिंग गेज जो होता है हमारा बाहरी डायमीटर को चेक करने के लिए होता है, और प्लग गेज जो होता है हमारा इंटरनल डायमीटर को चेक करने के लिए होता है। तो आज था यही हमारा 20 क्वेश्चन। यदि हमारा
अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, और पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब कर दें और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। हम निम्मी के 4th सेमेस्टर तक हम सारे क्वेश्चन को क्लियर करेंगे और ये बेहद महत्वपूर्ण MCQ सीरीज़ है। यदि आपने मेरे ये 31वां वीडियो है, यदि 30 वीडियो का नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बन चुका है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और ऐसे ही हम लोग के साथ जुड़े रहें। आपका भी धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। हम लोग के साथ जुड़े रहें। अगले वीडियो में हम 141 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे, जो हमारा यहाँ से होगा, रेडियस गेज से हमारा शुरू होगा। चलिए, तो आज का हमारा यही था 20 क्वेश्चन। हर वीडियो में हम 20 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चलिए, वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।